नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 20 दिसंबर 2023 को एग्जाम हुआ था उसका आंसर की देखेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग ध्यान रखना, ओमार आंसर शीट नंबर यहाँ जरूर लिखें। हालांकि क्वेश्चन बुकलेट नंबर ही रहता है बट कभी कभी डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बुकलेट डी थी। आप लोग ध्यान रखना, बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी आपका BD 304 है। क्लियर है? तो 2 घंटे का था, 40 अंक का रहेगा। ध्यान रखना, 16 अंक आपको पास होने के लिए प्राप्त करना है, ठीक है। 75 प्रश्न आपके सही होने 75 प्रश्न आपके दिए हैं, 65 प्रश्न हल करना है, 26 प्रश्न ध्यान रखना आपका सही होना चाहिए। क्लियर है आप लोग? आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, बाल शोषण में सम्मिलित है। ए शारीरिक शोषण, बी यौन शोषण, सी भावनात्मक शोषण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, जो 8 फरवरी को एग्जाम है तो ये 2023-24 वाला पेपर जरूर देख के जाइए, क्योंकि उससे यहाँ 20 क्वेश्चन आएगा और मॉडल पेपर में बहुत गलत दिया हुआ है, तो आप लोग सही से पढ़िएगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो, किसी का गलत ना हो। कोशिश किया गया सारे प्रश्न लगभग सही हो, बट एक आध प्रश्न हो सकता है जिसमें संदेह हो, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, हर बच्चे को, जिससे सभी लोग पास हो जाएं, ठीक है। तो डी इसका सही जवाब है। किस आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए? सही जवाब हो जाएगा 2 का ए, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा का आरंभ होता है था। सही जवाब हो जाएगा 3 का सी, उपनयन संस्कार से। अगला प्रश्न है, ज्ञान कौशल और चारित्रिक अनुशासन प्रदान करना ही शिक्षा है। या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा डी, जॉन ड्यूवी का। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 5 का ए, जॉन एडम्स का। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, जॉन ड्यूवी का। दोनों महत्वपूर्ण है और हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों या समूहों का एक सामाजिक संस्करण है, संस्करण से दूसरे संस्करण में चलन है या कथन है? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का सी, मिलर व कुक, ठीक है। मॉडल पेपर मत जाइएगा, आप लोग ध्यान रखना, अगर आप देखेंगे तो बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। 6 का सही जवाब हो जाएगा सी, मिलर व कुक। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन से आशय है। तो ध्यान रखना, इसका अगर आप बुक में देखेंगे तो मिल जाएगा। एक शब्द में कहें अगर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। लेकिन इसमें अगर डी नहीं होता, सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना हो तो सामाजिक ढांचे में परिवर्तन। सामाजिक ढांचे में परिवर्तन तो लगभग सभी सामाजिक ढांचा जो है ये सबसे बड़ा है। इसके अंदर जो है एक गोला अगर करते हो तो स्थिति परिवर्तन हो जाएगा, इसके अंदर एक गोला और करोगे पदों की संख्या में परिवर्तन, लेकिन सामाजिक ढांचा में सभी समाहित है लगभग। तो इसलिए जो है सी सही होना चाहिए था, लेकिन अगर डी दिया तो डी होगा। बुक में आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको 1 से 100 लगभग 91 पेज पे मिल जाएगा, सब कुछ दिया हुआ है। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता से क्या आशय है, ठीक है। पदों की संख्या में परिवर्तन, पदों की स्थिति में परिवर्तन और सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, डी इसका सही जवाब है, ठीक है, 7 का। अगला प्रश्न है, भारत प्रारंभ से ही रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा 8 का बी, पुरुष प्रधान। बीच में कहीं कहीं मिलता है कि महिला प्रधान भी रहा है, लेकिन इसमें पूछ रहा है भारत प्रारंभ से ही रहा है, मतलब ऐसा क्या रहा है, पुरुष प्रधान या स्त्री प्रधान, जो आज भी है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, इंडिया हैज बीन सिंस द बिगिनिंग, मतलब शुरू से ही चला आ रहा है, तो क्या पुरुष प्रधान, ठीक है। अगर ये रहता है कि हाँ स्त्री प्रधान भी पुरुष प्रधान भी दोनों रहा है तो चलता है, लेकिन प्रारंभ से ही स्त्री प्रधान नहीं था, आज भी स्त्री प्रधान देश नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन आने पर कई चीज़ें अच्छी हुई हैं। तो प्राचीन काल में कई बार देखिए तो स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय थी, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होने, पूछ रहा है भारत प्रारंभ से ही रहा है और आज भी है, तो आप बताइए क्या प्रारंभ से ही स्त्री प्रधान देश रहा है भारत? नहीं था, और आज भी सच बताएं तो नहीं है।
तो सही जवाब हो जाएगा बी, पुरुष प्रधान देश, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, महिलाओं को कितने अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 10 का, ध्यान रखना, सी, 11 है। ठीक है, अगर आप देखेंगे भ्रूण हत्या, ठीक है, कार्यस्थल पर उनका शोषण, कई चीजें जैसे हैं, ये सारे अधिकार उनको प्रदान किए, इसके खिलाफ वो आवाज उठा सकती हैं, केस कर सकती हैं, क्लेम कर सकती हैं। ठीक है, तो महिलाओं को कितने अधिकार प्रदान किए गए हैं, 11, 10 का सी सही है। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना प्रारंभ की गई, सही जवाब हो जाएगा ए, 2004 में। अगला प्रश्न है, मुझे शिक्षित माताएं दो, मैं तुम्हें राष्ट्र दूंगा, यह कथन है, बहुत फेमस है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 12 का सी, नेपोलियन ने कहा था, तो मुझे सुशिक्षित माताएं तो मैं तुम्हें राष्ट्र दूंगा, यह कथन है सी, नेपोलियन का। अगला प्रश्न है, जेंडर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द जीनस से हुई, जिसका अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा सी, प्रकार। आप बुक में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जेंडर शब्द अगर आप देखेंगे तो बुक में 13 पेज पर आपको मिल जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोग गलत मत समझिए, क्योंकि मॉडल पेपर में गलत दिया गया है। ठीक है, शब्द में कहें तो जेंडर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द जीनस से हुई, जिसका अर्थ है प्रकार, तो 13 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, लैंगिक समानता को राजनीतिक और कानूनी सुधार के माध्यम से लाया जा सकता है, या नारीवादियों के किस समूह का मानना है। ठीक है, ए सामाजिक नारीवादी, बी उदार नारीवादी, सी उग्र नारीवादी, डी बहुसांख्यिक नारीवादी। तो लैंगिक समानता को राजनीतिक और कानूनी सुधार के माध्यम से लाया जा सकता है, या नारीवादियों के किस समूह का मानना है, सही जवाब हो जाएगा बी, उदार नारीवाद का। ठीक है, उदार नारीवाद का मानना है, बी इसका 14 का बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पुरुष एवं महिला के बीच शारीरिक अंतर को कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा 15 का बी, लिंग, सेक्स। अगला प्रश्न है, लैंगिकता प्रभावित होती है, ए मनोवैज्ञानिक कारकों के परस्पर क्रिया से, बी सामाजिक कारकों के परस्पर क्रिया से, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं, 16 का सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, ए बी दोनों, मनोवैज्ञानिक कारक और सामाजिक कारक दोनों से। अगला प्रश्न है, जेंडर सामाजिकरण के एजेंट, ए दोनों जेंडर के साथ समान व्यवहार करना सिखाते हैं, बी प्रत्येक जेंडर का अपना विशेष व्यवहार और दृष्टिकोण होता है, सिखाता है, सी हमें कुछ नहीं सिखाता, डी में से कोई नहीं, तो सही जवाब हो जाएगा 17 का बी। जेंडर समाजीकरण के एजेंट प्रत्येक जेंडर का अपना विशेष व्यवहार और दृष्टिकोण होता है या सिखाता है, बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक विद्यालय, तो सही जवाब हो जाएगा 18 का सी, जेंडर समानता को बढ़ावा देता है। हालांकि ए भी मिल जा रहा है, ठीक है, इसमें ए सी दोनों लगभग सही है, ठीक है, लेकिन हम लोग कभी कभी इसलिए मॉडल पेपर के अनुसार चलते हैं, जो प्रश्न बनाते हैं मॉडल पेपर के अनुसार ही ज़्यादातर बनाते हैं, तो इसमें अगर देखोगे तो कई जगह ए भी मिल जाएगा, कई जगह सी भी मिल जाएगा, तो हम लोग सी के अनुसार ही चलेंगे, ठीक है। शैक्षणिक विद्यालय जेंडर समानता को बढ़ावा देता है, सही जवाब हो जाएगा 18 का सी। अगला प्रश्न है, जेंडर मानदंड अक्सर समाज द्वारा बनाए जाते हैं, सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षक को जेंडर संवेदनशीलता सीखनी चाहिए, ये सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करके भी, संबंधित कक्षा गतिविधि का संचालन करके, सी वास्तविक जीवन के अनुभवों को खोज द्वारा, डी उपरोक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वह सामाजिक संरचना जो महिलाओं पर पुरुष की शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति को स्थापित करती है कहलाती है, सही जवाब हो जाएगा 21 का सी, पितृसत्ता। ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो पितृसत्ता क्या है ये डाल दीजिए, ठीक, नहीं तो गूगल में आप इंग्लिश में, जब हिंदी में आया तो इंग्लिश में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वह सामाजिक संरचना जो महिलाओं पर पुरुष की शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति को स्थापित करती है कहलाती है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, पितृसत्ता, ठीक है, बुक में भी मिल जा रहा है ये। अगला प्रश्न है, जेंडर आयामों को अनदेखा करना या संबोधित करने में असफल होना कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा 22 का बी, जेंडर ब्लाइंड। आप सिर्फ इतना डालिए जेंडर ब्लाइंड क्या है, आ जाएगा, ठीक है, आप मॉडल पेपर के अनुसार मत जाइएगा। जेंडर आयामों को अनदेखा करना या संबोधित करने में असफल होना कहलाता है, तो जेंडर ब्लाइंड। जेंडर भेदभाव मतलब है भेदभाव किया जाता है, ठीक है, किसी ज़्यादा बड़ी तरीके जाती है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, जेंडर आयामों को अनदेखा कर रहा है या संबोधित करने में असफल होना क्या कहलाता है, जेंडर ब्लाइंड, बी इसका सही जवाब है। अगला पहला प्रश्न है, महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किसके सिफारिश के तहत की गई थी, सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, देशमुख समिति। अगला प्रश्न है, पुरुष और महिलाओं के लिए, ध्यान रखना, पुरुष और महिलाओं के लिए निष्पक्ष होना
कौन सी प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा बी, जेंडर समानता। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लिंग निर्धारण के विरुद्ध निषेध पहली बार संयुक्त राष्ट्र चार्टर में व्यक्त किया गया था। तो लिंग निर्धारण के विरुद्ध निषेध पहली बार संयुक्त राष्ट्र चार्टर में व्यक्त किया गया था। सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, 1948 में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 39D, अनुच्छेद 39D के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना आप लोग, सी सही है। ठीक है, आप लोग देख लें, मातृ लाभ से संबंधित लास्ट विकल्प है। तो अनुच्छेद 39D के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना। ठीक है, 39D में क्या है? समान कार्य के लिए महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन, किसी को भी। ठीक है, 26 का सही जवाब हो जाएगा सी। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, दिख नहीं रहा है थोड़ा सा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पितृसत्ता शब्द का शाब्दिक अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 27 का सी, पिता या पितृसत्ता का शासन। अगला प्रश्न है 27 का सी। अगला प्रश्न है, नारीवादियों के अनुसार महिलाओं के अधीनस्थ स्थिति के लिए निम्नलिखित जिम्मेदार है। सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, पितृसत्ता और जेंडर के मध्य संबंध। ठीक है, नारीवादियों के अनुसार महिलाओं के अधीनस्थ स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? निम्नलिखित जिम्मेदार हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, पितृसत्ता और जेंडर के मध्य संबंध। अगला प्रश्न है, लड़के हमेशा यांत्रिकी में अच्छे होते हैं और लड़कियां कढ़ाई में अच्छी होती हैं, दर्शाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, जेंडर रूढ़िवादिता। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लैंगिक रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में एक शिक्षक द्वारा अपनाया गया प्रभावी अभ्यास नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 30 का, ध्यान रखना, बी, कक्षा में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना, यह प्रभावी नहीं है। कि लैंगिक रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कक्षा में शिक्षक द्वारा अपनाया गया प्रभावी अभ्यास नहीं है? तो लड़कियों और लड़कियों को अलग अलग बैठा रहे हो तो आप एक तरह से खुद रूढ़िवादी हो। ठीक है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी नहीं है, बल्कि लैंगिक भेदभाव के प्रतिकार करें, मतलब उससे दूरी बनाएं, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करें, ऐसे उदाहरण का प्रयोग करें जो लड़के और लड़कियों को गैर अनुरूपतावादी भूमिकाओं में दिखाते हैं। सभी सही है, इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी। ये जो है गलत है, अर्थात बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, एक लिंग के प्रति दूसरे लिंग के प्राथमिकता या पूर्वाग्रह को कहा जाता है। एक लिंग के प्रति दूसरे लिंग की प्राथमिकता या पूर्वाग्रह को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, जेंडर भेदभाव, जेंडर बायस। अगला प्रश्न है, कक्षा में लैंगिक समानता की दशा में काम करने के लिए कौन सी रणनीति सही है? सही जवाब हो जाएगा 32 का ए, समावेशी भाषा, इंक्लूसिव लैंग्वेज, सबके लिए समान भाषा। अगला प्रश्न है, प्रतिच्छेदन पद की खोज 1989 में ... द्वारा की गई। सही जवाब हो जाएगा ए, क्रेनसाउ। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के नारीवाद ने ज्ञानोदय के मूल्यों की आलोचना की? सही जवाब हो जाएगा 34 का डी, उत्तर आधुनिक। आप सर्च कर लीजिए गूगल में, कहीं भी आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना संपत्ति के अधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जैसे संवैधानिक सुरक्षा उपायों द्वारा महिलाओं के विकास पर जोर देती है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना संपत्ति के अधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जैसे संवैधानिक सुरक्षा उपायों द्वारा महिलाओं के विकास पर जोर देती है? तो ध्यान रखना, मैं 100% इसको क्लियर नहीं तो आप लोग देख सकते हैं। हालांकि सही जवाब मैं कई जगह गूगल में सर्च कर रहा था, तो आप जो डाउट हंट रहता है वहाँ पर देखिए तो डी मिल रहा है। ठीक है, 10th इसका सही जवाब। और मॉडल पेपर में भी दिया है तो डी मान ले रहे हैं, बाकी ज़्यादातर देखो जगह पे तो आपको 7 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, 6 भी मिल जाएगा, तो 7 मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मॉडल पेपर के अनुसार चलेंगे, सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि गूगल ने भी काफ़ी जगह दे रहा है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी अपने अनुसार देख लीजिएगा, इस पर आप स्वतंत्र हैं 35 पे। ठीक है, अगला प्रश्न है, NCW का फुल फॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा सी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, 36 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, NCW तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद ... लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव पर रोक लगाता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान के अनुसार भेदभाव पर रोक लगाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, 15। अगला प्रश्न है, फ्रॉइड के अनुसार लिंग पहचान विकास के ... चरण के दौरान विकसित होता है। सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, फॉलिक। ठीक है, फ्रॉइड के अनुसार लिंग पहचान विकास के फॉलिक चरण के दौरान विकसित होता है, ये इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है बच्चे का पालन पोषण है, सही जवाब हो जाएगा 39 का बी। जेंडर कार्य भूमिका, जो जेंडर है इसको क्या बोलते हैं, जेंडर जो है सामाजिक चीजें हैं, ठीक है। और लिंग क्या है, आप ध्यान रखना, अगर लिंग के बारे में अगर आप बात करेंगे तो एक तरह से ये बायोलॉजिकल है, ठीक है। तो ध्यान रखना जेंडर क्या है, सामाजिक है, सामाजिक निर्मित है, और जो लिंग है ये जैविक निर्मित है। तो यहाँ पूछ रहा है बच्चे का लालन पोषण क्या होगा, तो ये सामाजिक कार्य है बच्चों का लालन पोषण, ठीक है, पालन पोषण। तो ये क्या हो जाएगा, जेंडर कार्य भूमिका, बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, ए राजनीतिक जीवन में, बी सामाजिक जीवन में, सी आर्थिक जीवन में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। एक शब्द बार बार कह रहे हैं, इस क्वेश्चन पेपर 2023 वाले को आप लोग पढ़ के जाइए, कम से कम 20 प्रश्न के आसपास आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। प्रश्न है भारत ने महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन पर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए, सही जवाब हो जाएगा 41 का ए। ध्यान रखना, भारत ने महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन मतलब हटाने के लिए सम्मेलन में हस्ताक्षर किए थे 1980 में। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो हस्ताक्षर कब किए थे, 1980 में, और लागू कब मतलब स्वीकार कब किया गया था, 1993 में। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। भारत ने महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए, सही जवाब हो जाएगा ए 1980 में। आप गूगल कर लीजिए, ठीक है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पारित की गई, सही जवाब हो जाएगा डी 2001 में। अगला प्रश्न है सेकंड सेक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, सही जवाब हो जाएगा सी सिमोन डे ब्यूवायर। अगला प्रश्न है किस वर्ष में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया, सही जवाब हो जाएगा सी 1985 में, ठीक है। तो 44 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, सी 1985। अगला प्रश्न है लैंगिक भेदभाव को हटाया जा सकता है, ये शिक्षा व्यवस्था में सुधार के द्वारा भी सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाकर सी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करके डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा सोशल से जुड़ा हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, नहीं पढ़े रहेंगे फिर भी कर लेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है थोड़ा ध्यान रखिएगा बस। अगला प्रश्न है IWRAW स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, IWRAW का फुल फॉर्म पूछ रहा है, सही जवाब हो जाएगा 46 का बी इंटरनेशनल वुमेन राइट्स एक्शन वॉच, बी इसका सही जवाब है। 46 का बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है 47 जेंडर असमानता के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, सही जवाब हो जाएगा 47 का डी गरीबी, अशिक्षा, पितृसत्तात्मक सभी। अब देखेंगे जेंडर असमानता, ठीक है, विच आर जेंडर इनइक्वलिटी, तो इसका कारण गरीबी भी है, शिक्षा भी है, ठीक है, पितृसत्तात्मकता भी है। लोग क्या करते हैं, बच्चों को बेटों को ज़्यादा वरीयता देते हैं, अशिक्षा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अशिक्षित इसलिए ऐसा कर रहे हैं, गरीबी है तो मजबूरी है, तो लगता है बेटा पढ़ेगा तो कुछ काम करेगा और हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, बेटी क्या है कि वो दूसरे घर जाएगी, ये भी भेदभाव मतलब सोच है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा डी। हालांकि समाज अभी काफ़ी आगे बढ़ गया है, बट ऐसा अभी भी कभी था और अभी भी कई जगह है। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति का समान लिंग के लोगों के प्रति यौन और भावनात्मक आकर्षण कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा बी समलैंगिकता। अगला प्रश्न है 49 निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक रूप से निर्मित घटना है जो समय के साथ बदलती रहती है, सही जवाब हो जाएगा 49 का डी जेंडर स्त्रीत्व पुरुष सभी, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना आप लोग, सभी, ठीक है। कौन सी सामाजिक निर्मित घटना है जो समय से बदलती रहती है, जेंडर, फेमिनिस्ट मतलब स्त्रीत्व जो होता है, फेमिनिस्ट नारीवादी, पुरुष, तो ये सारी चीज़ें समय के साथ बदलती रहती हैं, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है महिला घटक योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई, सही जवाब हो जाएगा 50 का डी 9वीं पंचवर्षीय योजना में। ज़्यादातर जगह हल्का के साथ भी यहाँ भी दे रहा है, लेकिन महिला घटक योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई, तो डी इसका सही जवाब है, ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है महिला अध्ययन एक शैक्षणिक विषय बन गया, सही जवाब हो जाएगा 51 का ए दूसरी लहर नारीवाद में, कहीं भी आप सर्च करिए 51 का ए दिखा रहा है। अगला प्रश्न है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब स्थापित हुआ, सही जवाब हो जाएगा 52 का डी 1992 में, 52 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है जेंडर एवं सेक्स दोनों समान हैं, बी एक है, डी सी अलग अलग है, डी में से कोई नहीं, सही जवाब हो जाएगा 53 का सी
दोनों अलग अलग है, ठीक है। जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है, सेक्स क्या है, एक जैविक संरचना है, दोनों याद रखना अलग अलग है। 53 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा में कौन कौन से लिंग होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 54 का डी। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक तीनों लिंग होते हैं। अगला प्रश्न है पितृ सत्ता अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, पैट्रियार्की। अगला प्रश्न है पितृ सत्ता का अर्थ है, तो सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, पिता का शासन। माता का शासन होता तो मातृ सत्तात्मक, नॉर्थ ईस्ट में मातृ सत्तात्मक है, तो यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है नारीवाद आधारित है, तो सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, नारी मुक्ति पर, नारियों को स्वतंत्रता दिलाना। अगला प्रश्न है 58 कौन सा शब्द सामाजिक भेदभाव को प्रदर्शित करता है? सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, जेंडर। जेंडर क्या है, ये सामाजिक भेदभाव को प्रदर्शित करता है। सेक्स क्या है, जैविक चीजें हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। जेंडर क्या है, सामाजिक चीजें हैं, सामाजिक दर्शाता है समाज को, और सेक्स क्या है, ये जैविक है, जैविक कारक है। सही जवाब हो जाएगा 58 का बी। अगला प्रश्न है लिंग विषमता का कारण है, तो ए पुरुष शिशुओं के जन्म की अधिकता, भी कन्याओं की भ्रूण हत्या, डी सी लड़कियों की उपेक्षा, डी उपयुक्त सभी। तो लिंग विषमता का कारण क्या है, सही बताऊं तो सही जवाब हो जाएगा इसका 59 का डी। आपको लगता होगा कि कन्याओं की भ्रूण हत्या यही लिंग विषमता है, ऐसा नहीं है। लड़कियों की उपेक्षा कर रहे हैं, इससे भी लोग उपेक्षा करते हैं, इसलिए दिमाग में आता है। पुरुष शिशुओं के जन्म की अधिकता, पुरुष जो है, जो लड़के हैं वहाँ देखोगे तो आप जो है ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, भ्रूण हत्या वगैरह कराते हैं, तो वही सब हो रहा है। कई समाज है जहाँ पर पुरुष शिशुओं को, मतलब बच्चों को, लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो दिमाग में आ रही है, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है महिला विकास एवं सशक्तिकरण के लिए चलाई गई विशेष योजना, तो ए महिला प्रशिक्षण योजना, बी ड्वाकरा योजना, सी महिला समाख्या योजना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है लिंग एक ऐसा मुखौटा है, वेश एवं कवच है, जिसमें स्त्री व पुरुष एक असमान नृत्य करते हैं, कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, गार्ड लर्नर का सही जवाब। अगला प्रश्न है लैंगिक भिन्नता का दुष्परिणाम है, ए भ्रूण हत्या, बी शिशु हत्या, सी स्त्री शोषण, डी उपयुक्त सभी। देखिए वही चीज फिर प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर, तो लैंगिक भिन्नता का दुष्परिणाम है, सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, उपरोक्त सभी तीनों। अगला प्रश्न है, हालांकि मैं इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा, फुल प्रैक्टिस सेट, तो उसमें सही चीज़ व्याख्या करके बता दूंगा। भारत में नारीवाद का जनक किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 63 का डी, सावित्रीबाई फूले को। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण का मूल सिद्धांत है, तो ए वित्तीय सुरक्षा, भी न्यायिक शक्ति अधिकार, सी सामाजिक और राजनीतिक अधिकार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास या कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, हर्बर्ट ब्लूमर। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब हो जाएगा बी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, मतलब किस सन में की गई थी? सही जवाब हो जाएगा ए, 17 नवंबर 1875 को। मॉडल पेपर में गलत दिएगा, आप लोग सर्च कर लीजिए। अगला प्रश्न है, महिलाओं की स्थिति पर विचार करने के लिए प्रथम विश्व सम्मेलन मेक्सिको सिटी में कब आयोजित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, 1975 में। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम पारित कब किया गया, मतलब किस सन में? सही जवाब हो जाएगा ए, 1961 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था की गई? सही जवाब हो जाएगा बी, 42वें अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। सही जवाब हो जाएगा ए, राधाकृष्णन आयोग। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का समय था। सही जवाब हो जाएगा 72 का बी, 1952-53। अगला प्रश्न है, बाल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। सही जवाब हो जाएगा बी, 45, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना प्रारंभ की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि सोशल से जुड़ा हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखना। सही जवाब हो जाएगा 22 जनवरी 2015, हरियाणा से शुरू की थी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कम था, तो हरियाणा राज्य से शुरू किया गया था, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ए 22 जनवरी 2015, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर है। सही जवाब हो जाएगा 75 का, ध्यान रखना ए, 65.46।
एक्चुअली अगर आप ध्यान रखिए ना तो टोटल जो है 74.04 या फिर कहीं कहीं 73 आ रहा है। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार है ये अपना टोटल है भारत की साक्षरता दर कितना 74.04। तो यहाँ पर महिलाओं को लगभग 10 घटा दीजिए, ठीक है। तो महिलाओं को कितना हो रहा है 65.46। तो पुरुषों का लगभग 85 पहुँच जा रहा है। 10 जोड़ दे रहे हैं पुरुष और 10 लगभग 11 जोड़ दे रहे हैं पुरुष, हो जा रहा है। लगभग 9 घटा दे रहे हैं तो जो है महिलाओं को हो जा रहा है। ये इसका सही जवाब है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। तो आप लोग ध्यान रखना, इस क्वेश्चन पेपर को जरूर देख के जाइएगा। मॉडल पेपर में बहुत से गलत दिया है, आप लोग संभल के पढ़िएगा। और एक शब्द कह रहे हैं यहाँ से कम 20 क्वेश्चन आए, तो इसलिए अपने कॉलेज ग्रुप के दोस्त यार जो भी हैं सभी को शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। सभी लोगों को परसेंटेज बनेगा नहीं तो फिर आपके दोस्त पास हो जाए अच्छे नंबर से, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।